बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि स्टूडेंट पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे थ्योरी मॉलिक्यूलर शेप के हवाले से VESPR थ्योरी को हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये थ्योरी हमने पिछली ये लेक्चर सुनने से पहले अगर आप पिछला लेक्चर भी सुन लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैं उसको रिव्यू कर देता हूँ कि कोवलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो ये जितने भी कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ये इनका कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसके लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ थ्योरियाँ पेश की थी। तो VSEPR थ्योरी को हमने पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन उसकी कुछ एस्पेक्ट्स रह गए थे, तो वो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको स्टूडेंट्स ये भी पता लग गया था कि लोन पेयर क्या होता है और बॉन्ड पेयर क्या होता है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि बोरोन जो था, बोरोन 3 क्लोरीन के साथ इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। तो तीनों के तीनों ये बॉन्ड पेयर बनाते हैं। बॉन्ड पेयर क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको पेयर बनाने के लिए, और कोवलेंट बॉन्ड हमेशा पेयर में होता है, तो इनको ये पेयर बनाते हैं क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ पेयर बनाएंगे, तो क्लोरीन के साथ जब ये पेयर बनाएंगे तो ये एटम्स इनकी शेप कुछ इस तरह की होगी कि 3 इनके बॉन्ड पेयर्स बनेंगे, और बॉन्ड पेयर्स का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। तो ये VSPR के हमने ये पोस्टुलेट भी देखा था कि बॉन्ड एंगल किस तरह होता है, बॉन्ड पेयर का इफ़ेक्ट क्या होता है एंगल के ऊपर, और लोन पेयर का क्या होता है। लोन पेयर के लिए जो हमने एग्जांपल ली थी वो हमने ये देखी थी कि लोन पेयर के लिए हमने जो एग्जांपल ली थी वो हमने देखा था कि लोन पेयर के लिए हमारी जो एग्जांपल थी वो ये थी कि लोन पेयर की जो एग्जांपल थी हमारे पास, उसमें हमने ये देखा था कि अब ये तो मैंने बेरियम क्लोराइड की एग्जांपल ली, तो जो आपका लोन पेयर की एग्जांपल थी उसमें लेड था। लेड के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का ये लोन पेयर होता है। लोन से निकला था तो लोन पेयर होता है, ये किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करता, ये वैसे ही पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके फ्री होते हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं ये भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। अब ये चूँकि बॉन्ड पेयर्स हैं, तो लोन पेयर मैंने आपको बताया था ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, तो इसके भी 3 ही बॉन्ड हैं, बेसिकली 3 ही इसके वो हैं। लेकिन जो इसका जो बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर एंगल है वो 120 से लेस हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर जो है वो ज़्यादा बड़ा एंगल बनाएगा, क्योंकि इसको स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये उस एंगल को सप्रेस कर देगा। ये एग्जांपल हमने देखी थी कि लोन पेयर के होते हुए स्ट्रक्चर पे किस तरह का इफ़ेक्ट होता है, और ये वी शेप मॉडल इसको हम कहते हैं कि वी शेप मॉडल बन जाएगा। ये हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। अब मल्टीपल बॉन्ड्स, और मैं आपको ये याद होगा कि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जेनेरिकली हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो एक और AB3 यानी कि ऐसा सेंट्रल एटम जिसके बॉन्ड पेयर 3 हैं, उसकी एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसकी एग्जांपल में बोरॉन क्लोराइड आया था Cl3, क्योंकि ये बोरॉन सेंट्रल एटम था और क्लोरीन 3 इसके इर्द गिर्द थे, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना था, यानी कि 120 डिग्री के एंगल बने थे। अब हम एक ऐसे डिस्कस एक और AB3 यानी कि ऐसा सेंट्रल एटम जिसमें 3 ही उसके अराउंड एटम हैं उसको डिस्कस करने लगे हैं, लेकिन उसमें मल्टीपल बॉन्ड है। यहाँ पे बोरॉन के सिंगल बॉन्ड थे, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जो 3 बॉन्ड पेयर थे वो सिंगल थे। लेकिन हम एक और एग्जांपल लेते हैं SO3 की।
इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं होता, इसमें भी 3 ही बॉन्ड होते हैं, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। यानी कि सेंट्रल एटम सल्फर होता है, लेकिन वो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, फिर दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, फिर तीसरे ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड बनाता है। तो जो ये डबल बॉन्ड है ये स्ट्रक्चर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते, ये 120 डिग्री का ही एंगल शो करते हैं इसके स्ट्रक्चर में। ये VESPR थ्योरी के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर बन रहा है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम एक ऐसा एटम डिस्कस करते हैं जो कि AB4 को हम डिस्कस करते हैं। तो AB4 जो है वो क्या है कि ऐसा सेंट्रल एटम जिसके बॉन्ड पेयर जो हैं वो 4 है। तो इसका किस किस्म का स्ट्रक्चर होगा? इसकी एग्जांपल CH4 है। एक कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये किस किस्म का स्ट्रक्चर शो करेगा? ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द बनाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर शो करेगा ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होगा। टेट्राहीड्रल से मुराद क्या है कि टेट्राहीड्रल से मुराद ये है कि इसके जो 3 डायमेंशन में ये स्ट्रक्चर होगा तो ये इस तरह से होगा कि इसका बिल्कुल एक ऊपर टॉप पे हाइड्रोजन होगा, एक इस तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा, एक इस तरफ आ जाएगा और एक थोड़ा सा बैक साइड पे होगा हाइड्रोजन। और आपस में जो इनका बॉन्ड्स का आपस में जो एंगल बनेगा वो 109.5 बनेगा, 0.5 बनेगा डिग्री। ये डिग्री एंगल बनेगा इन चारों बॉन्ड्स के दरमियान में VESPR थ्योरी के अकॉर्डिंगली। इस कैटेगरी के जो AB4 के जो मुख्तलिफ एटम्स हैं उनमें CCl4 है, SiF4 है। वो जो ऐसा सेंट्रल एटम जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस किस्म के स्ट्रक्चर बनाता है। SnCl4 है। तो इसी किस्म का स्ट्रक्चर बनेगा। 1095 का जो है डिग्री का एंगल होगा बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स। लेकिन अब हम एक और डिस्कस करते हैं। अब हम जो चीज़ डिस्कस करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम एक और एटम लेते हैं जो कि जिसमें 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, सेंट्रल एटम है और उसमें एक लोन पेयर भी है। इसमें नाइट्रोजन की एग्जांपल आती है क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉनों का तो ये लोन पेयर बना लेता है और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स के ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर्स बना लेता है। तो ये लोन पेयर अब जो हमने सी वाला टेट्राहाइड्रल जो स्ट्रक्चर बना था मीथेन का, वो स्ट्रक्चर एक्चुअली एंगल शो कर रहा था 109 का, 0.5 का तमाम बॉन्ड्स के दरमियान, क्योंकि तमाम के तमाम बॉन्ड पेयर्स थे। लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया। ये जो लोन पेयर है ये ज़्यादा सप्रेस कर देगा एंगल को इन बॉन्ड पेयर्स को, क्योंकि लोन पेयर को ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो ये जो एंगल होगा ना ये 109 की बजाय रिड्यूस होके 107 रह जाएगा, 107.8 रह जाएगा। तो ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर इसको हम नहीं कहेंगे। अब टेट्राहाइड्रोन स्ट्रक्चर जो ये वाला था वो टेट्राहाइड्रोन नहीं होगा, ये रेगुलर, ये थोड़ा सा इसको हम कहेंगे कि ये एक पैरामीडिकल टाइप ट्राईएंगुलर पैरामीडिकल ज्योमेट्री बन जाएगी। तो पैरामीडिकल ज्योमेट्री बनेगी और एंगल 1095 की बजाय 107.5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर ये आ गया है और इस लोन पेयर की वजह से ये एंगल सप्रेस ज़्यादा हो गए हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हम वाटर की एग्जांपल देखते हैं। वाटर जो होता है ना उसमें 2 लोन पेयर होते हैं। 2 लोन पेयर से के होने से एंगल जो है वो ज़्यादा सप्रेस हो जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, ये है एक ये है। तो 2 लोन पेयर होने की वजह से और 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो 2 लोन पेयर होने की वजह से ज़्यादा और ज़्यादा सप्रेस करेंगे तो 107 से भी एंगल रिड्यूस होके
4.45 तक रह जाएगा। इसका मतलब ये एंगल को जो बॉन्ड पेयर हैं मज़ीद रिड्यूस कर देंगे। तो ये VSPR थ्योरी के कुछ चीज़ें थी और इसको मज़ीद आप बुक में स्टडी करें। मज़ीद बुक में स्टडी करने के बाद आप इसको बुक से मज़ीद स्टडी करें। जैसे ही आप मज़ीद स्टडी करते हैं तो आपके जहन में और क्वेश्चन अराइज़ होंगे। तो जब और क्वेश्चन आपके जहन में अराइज़ हों तो आप वो क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल पे आपको इनका सलूशन वीडियो इंशाल्लाह मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द स्टूडेंट।